शिवाय। दोस्तों, अब मैं आपको अधिक मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एकादशी का व्रत भी इसी दिन किया जाता है। एकादश अध्याय। नारद जी बोले, ए महामुनि, इस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या आरंभ कर दी, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर सेवार मंजरी से गिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर ही रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तपक्रम में उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वतीपति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिव जी के दर्शन पर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया, संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी शरण का जो आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी वह सब मनोकामना मुझसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति मिले, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुने कन्या, तूने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं न तो देखिए न सुनी है। हे कृपा निदान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे बीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिव जी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं भी जिसके आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इस कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तत्व ध्यान हो गए। वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरनी के समान चकित खड़ी रह गई। आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ।